धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्री कृष्ण गुरु वाणी के बने, वाणी तो जगत में ब्रह्माणी। ये सरस्वती माता जग में भगवती रूप है कल्याणी। लाभ ही लाभ दे, जिस पे कृपा करे हटा देत जग से हानि। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण की शक्ति, ब्रह्मांड में वाणी ब्रह्माणी। श्री कृष्ण रूप है जगत गुरु, वाणी से गीता प्रगटाई। श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता जन्मी और शक्ति भारत में आई। ये गुरु बने श्री कृष्ण महासक्षम गुरु उनको ही कहते, जिनके श्रीमुख में वाणी ब्रह्माणी का वास सदा जिनके रहते। गीता मोक्ष का मार्ग है, जिसे कृष्ण ने दिया प्रगटाए। जन्म हो गया गीता का, जो गुरु बने कृष्ण सुनाए। अर्जुन को सुनाया गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण। जगत गुरु बने तो गुरु हो तो भगवान कृष्ण के जैसा हो, जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति और भोग की भावनाओं को ही समापन करके और सत्य का मार्ग और मोक्ष का मार्ग संसार को बता दिया कि सुख पाना अगर कोई चाहे तो छोड़े सारे भोग और लगा ले आत्मा का परमात्मा से योग। यही गीता का ज्ञान है जिसे गुरु ने दिया बताए। सबसे सक्षम गुरु कृष्ण है इस धरती के माए। साक्षात दिखने वाले गुरु आज से 5686 वर्ष पहले भारत में अवतरित हुए, और जिन्होंने कहा जेल क्या चीज है। जैसे मृत्यु लोक भी और आत्माओं की जेल, और यहां करते हैं जगत गुरु और देखो अपना खेल। तो इसी जेल को तोड़ने आए थे भगवान। कंस के कारागृह से बाहर पहुंच गए भगवान। सो गए राजा कंस और सो गए पहरेदार, और गोकुल में यशोदा मैया के घर पहुंचे नंद कुमार। तो भगवान कहते हैं कि कौन सी जेल? अरे आत्माओं,
है विश्व के लोगों, आप एक मृत्युलोक की जेल में हो और ये हमारा खेल है। और मैंने इस जेल में जन्म लेकर के आपको यह बताने का प्रयास किया कि यदि दिव्य आत्मा हो, उसमें गुरुओं की शक्ति हो, तीनों जगत गुरुओं की कृपा उसे प्राप्त हो, तो वो ऐसी मृत्युलोक क्या किसी भी लोक की जेल को तोड़ करके संसार में के मार्ग से आगे चलता हुआ भगवान तक पहुंच सकता है। तो जेल में जन्मा हुआ मैं, नाम मेरा कृष्ण है और ज्ञान मेरा गीता है, संसार तरण तारण जश्न है। तो मृत्युलोक में जन्म लेना, मर जाना, भोग भोग लेना, ये तो हर आत्मा कर सकती है। साधारण इंसान भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, प्रजा भी कर सकती है, धनपति भी कर सकते हैं। जो किसी भी योनि में आत्मा हो, ये सब काम तो सुनिश्चित है। लेकिन जो सुनिश्चित नहीं है वह है गुरु का ज्ञान, और गुरु आकाश तत्व को कहते हैं। और आकाश में दो ही वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, एक तो नीला अंबर, एक सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश, और एक चंद्रमा की शीतल चांदनी। ये दो गुरु तो आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की जो लालिमा होती है सुबह सुबह, वो विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु जगत गुरुओं के दर्शन करने हो तो प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करें, और मध्याह्न काल में सूर्य रुद्र रूप में होता है तो ये शिव बन जाता है, रुद्र बन जाता है, तो भगवान शंकर के दर्शन कर लें। और संध्याकालीन जब आरतियां, घंटियां बजने लगती है, मंदिरों में आरती उतरने लगती, तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और अस्ताचल में सूर्य चले जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं को सूर्य में आप देख सकते हैं, और भगवान कृष्ण को चंद्रमा में देख सकते हैं। तो ये दो गुरु तो आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, और इनमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और इनका सीधा संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। और आपकी कुंडली में गुरु जिस राशि में विराजमान होते हैं उसको वो सक्रिय कर देते हैं, और आपके जीवन में वैसे ही गुरु आपको मिल जाएंगे। जैसी हो भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दे क्यों वैसी, गुरु ग्रह प्रठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम की कुंडली में गुरु चंद्रमा के साथ कर्क राशि में विराजमान थे। तो उन्हें कैसे गुरु मिले? क्योंकि चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के होते हैं, कर्क राशि में गुरु सबसे ऊंचा माना जाता है, 9वीं राशि और 12वीं राशि में स्वराशि का माना जाता है। तो उच्च के गुरु मिले, उनको नाम था गुरु वशिष्ठ, और विश्वामित्र जैसे गुरु मिले, और राम को कर दिया वशिष्ठ। तो जैसे गुरु थे वैसे ही शिष्य थे, सूर्य के अंश थे, 12 कला के अवतार थे राम जी, और उनको गुरु वशिष्ठ ने अपने जैसा बना दिया, वशिष्ठ बना दिया। आज भी त्रिलोक में सबसे ज्यादा वशिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, तो सूर्य कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनका नाम आज भी प्रकाशमान है। हर आत्मा में राम का नाम आत्मा में प्रकाश भर देता है और अंधकार को हटा देता है। तो कर्क राशि का गुरु राम का, और कर गया सारा काम, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही जगत गुरु भगवान। और चंद्रवंश में चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान, और गीता ज्ञान सुना दिया, यही मोक्ष का ज्ञान। तो गुरु त्रिलोक पे सतयुग से लेकर कलयुग तक कभी बदलते ही नहीं है। या तो ब्रह्मा होंगे, या विष्णु होंगे, या महेश होंगे, या श्री कृष्ण होंगे। और किसी को गुरु बनने का अधिकार किसी भी युग में किसी को नहीं है।
त्रिलोक में जितने भी गुरु चारों युग में होते हैं, चाहे वो कैसे भी गुरु हों, उन सब का सीधा संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण से रहता है। उसके बिना उनमें न कोई गुरुत्वाकर्षण होगा, न वो गुरु बन सकेंगे, न बनने की इच्छा रखते हो तो निर्मूल सिद्ध होगी। क्योंकि गुरु बनने के लिए गुरु ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, जो बृहद है, और जब आपकी कुंडली में जहां विराजमान होता है उसको भी वृहद कर देता है। तो भगवान राम की कुंडली में गुरु कर्क राशि में विराजमान थे, तो जल तत्व को उन्होंने इतना वृहद कर दिया कि उन्होंने जल के ऊपर सत्य का सेतु बांध करके लंका में प्रवेश करके दानवता का सागर तट पर नाम निशान मिटा दिया। और चंद्रमा भ्रमण को कहते हैं। तो भगवान राम 14 वर्ष तक, क्योंकि 15 में तो फिर पूर्णिमा हो जाती है, 12 कला राम जी की थी, सूर्य 12 कला में होता है और चंद्रमा की 16 कला होती है। तो 14 वर्ष तक भगवान राम जंगल में भ्रमण करते रहे, यात्राएं करते रहे, क्योंकि गुरु और चंद्र, गुरु के आगे चंद्र, गुरु के साथ चंद्र, तो ये यात्रा का, चंद्र एक भ्रमणशील ग्रह है और गुरु वहां विराजमान हो और उसी राशि में विराजमान हो। तो कर्क राशि में चंद्र स्वराशि का था और गुरु वहां पर उच्च के थे, तो यात्राएं तो उनको करनी थी और यात्राएं भी उन्होंने धार्मिक की। और कोल किरात भील वनवासियों के साथ जंगल में जो आनंद उठाया, वह ऐसा गुरु वशिष्ठ की कृपा से राम जी को वशिष्ठ जैसे गुरु मिले, और जिन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा तनुज रण मारे। तो गुरु हो तो ऐसा हो, शिष्य हो तो ऐसा हो। भगवान राम से जब कौशल्या ने पूछा, बेटा छोटे छोटे हाथों से तुमने रावण का कैसे संहार किया, तब उन्होंने कहा, माता कुछ भी हमने नहीं किया, हमारे गुरु वशिष्ठ सक्षम थे, उन्होंने जो विद्या हमें सिखाई, उस विद्या के बलबूते पर हमने उस साम्राज्य के, लंका के, दानवता के साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया। ये सब गुरु की कृपा है। तो सारा श्रेय गुरु को दिया शिष्य राम भगवान, और कलयुग में वाणी दे रही है राजाओं को ज्ञान। हे राजाओं, कलयुग के राजाओं, आप में भी ये क्षमता होनी चाहिए कि आप सब सारे राजा विश्व के ये कहते हैं, ये काम मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं भगवान हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे हाथ में परमाणु बम है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर्जा चुका दूंगा, मैं फ्री में अनाज बांट देता हूं। हंसी आती है ईश्वर को भी जब राजा नारायण बनते, लगता है दशानन जैसी बुद्धि, और शमशान वह सब राजा लगते। तो वह राजा शमशान है जिन पर चढ़े घमंड, ज्ञान भूल जाते हैं भैया, अज्ञानता चढ़े प्रचंड। तो उनके ऊपर अज्ञानता का प्रचंड पारा चढ़ जाता है और रावण जैसी बुद्धि होने के बाद उनका पतन हो जाता है। और गुरु अपने शिष्य को हर तरह की अला बला से बचाते हैं। कैसा भी संकट हो ये शिष्य, और गुरु ही उसको बचावेगा। अर्जुन पर जब संकट पड़ा भारी, अज्ञातवास में पांडव जावेगा। तो जगत गुरु श्री कृष्ण आ गए पांडव पुत्रों के साथ, और कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव खा गए मात, धर्म क्षेत्र भारत बना। ये जगत गुरु की बात। गुरुवार है आज, अगन है पौष मास विख्यात। कलयुग में इस समय 2025 है, गुरुवार का दिन है, पौष का महीना चल रहा है, और थोड़े दिन बाद मल मास प्रारंभ हो जाएगा। तो मल मास का मतलब ही होता है गुरु मल को ही तो हटाते हैं। तो वाणी भी आज वो कथा सुना रही है पौष के मास में, ताकि भारत का मल हटे, विश्व का मल हटे, हर आत्मा का मल हटे, और उस दलदल से निकल करके उसे ईश्वर और ज्ञान का प्रकाश मिले,
सूर्य और चंद्रमा का अमृत मिले और देवताओं की कृपा मिले, ये सब पुरुषार्थ से मिलती है और पुरुषार्थ ही गुरु देते हैं। और सक्षम गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण ही है। और आप अपनी कुंडली में देख लो कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, वैसे ही गुरु आपको मिलेंगे, वैसे ही आपका जीवन चलेगा और वैसे ही आप कार्य करोगे। सबसे पहले खोलिए अपनी कुंडली जान, कहाँ बैठे देव गुरु बृहस्पति और कैसे करे कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ और ये है गुरु प्रसंग। गुरु प्रसंग जब वाणी बोले रह जाता जगदंग, पूरा जगत दंग रह जाता है जब वाणी में ऐसे दिव्य प्रसारण आने लगते हैं। वाणी ईश्वर का शब्द है, अंतरिक्ष के शब्द है, जिसको भारत में वाणी से प्रकट किया जाता है। जब रगड़ लगती है तो अग्नि पैदा होती है और अग्नि ही धर्म का स्वरूप है और अग्नि ही हवन का स्वरूप है। तो इसलिए हम हमारे सारे कुकर्मों का, पापों का, अज्ञानता का हवन करके और भगवान के लगन लगा करके मोक्ष के मार्ग से परमात्मा को मिलने, यही गुरु का ज्ञान है। इसीलिए तो गुरु आपकी कुंडली में पहले बिठाते हैं। तो जहां बैठे जगत गुरु बृहस्पति, वहीं से हो प्रारंभ आपकी जीवन लीला का और यही है रूप प्रचंड। तो हर अवतार करे नर लीला, राम कृष्ण व्यापक गुणशीला। ये गुरु ज्ञान रूप गति पावा, कलयुग वाणी रही सुनावा। सुने सुनाए जो ये प्रसंगा, वहाँ वहाँ बहे धर्म की गंगा। सारे पाप हट जाते हैं, मलहु मास हट जाए। दिव्य प्रकाश हो सूरज चंद्रमा जैसा, जब सक्षम गुरु मिल जाए। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।